खुद को परिश्रम में जोड़ दो, खुद को परिश्रम में जोड़ दो, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दो। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आइए आज का यह वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th संस्कृत का बिहार बोर्ड चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो आप यदि यह वीडियो को देखते हैं तो 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे, कम से कम 5 नंबर आएंगे। और देखिए क्लास 12th वालों से हम जो है क्षमा प्रार्थी कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग का वीडियो जो है नहीं गए हैं। इसकी वजह यह है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गए हैं और टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण नहीं जा पा रहे हैं। तो आप लोग का लगातार वीडियो केवल आज नहीं गए हैं, कल से पुनः स्टार्ट हो जाएंगे। कल भी गए थे, तो आप कल जुटना ना छोड़े, आप एकदम कल से ज्वाइन कीजिए और क्लास का मजा उठाइए। तो चलिए क्लास 10th वालों के लिए यह आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप आज होगा भारत महिमा पाठ का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक वीडियो में, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025। ध्यान दीजिए, यह वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक पढ़िए, क्योंकि इससे 4 से 5 नंबर 6 नंबर कंप्लीट होंगे। एक सब्जेक्टिव आएंगे और कम से कम 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो बता दीजिए 6 नंबर हो गए, 2 नंबर का सब्जेक्टिव आते हैं। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न आते हैं तो आते हैं। हाँ, एक बात और आप लोग का हम बता दें, इस बात पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। जो बताया जा रहा है क्लास 10th वाले, आप लोग जो 10th हैं, इनके लिए यह बात को बताया जा रहा है, देखिएगा ध्यान से, कि आप लोग का जो वीडियोज है वो वह वीक का 4 डेज मेरे द्वारा जाएंगे और हर एक टीचर्स के द्वारा जा रहा है। आप लोग उन्हें देखते रहिए। मैथ जा रहा है, केमिस्ट्री जा रहा है, आर्ट्स सब जाएंगे, हर एक हिंदी जा रहा है, संस्कृत जा रहा है। फिलहाल में अब देखिए संस्कृत जो है आप लोग का 4 डेज, सोमवार को जाएगा और एक सोमवार एवं शुक्रवार को जाएगा। हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, इसलिए शुभ लिखना अच्छा बात है। तो आप याद रखिए मंडे और फ्राइडे को जो है आप लोगों का संस्कृत का लेक्चर्स जाएंगे। और कहा जाए तो बुधवार, किस दिन छोटे, बुधवार एवं शनिवार का जो है यह है आप लोग का हिंदी का लेक्चर्स जाएंगे। इस दिन जो है संस्कृत के जाएंगे और इस दिन जो है हिंदी के जाएंगे। समझ गए? बाकी जो है आकाश गुरु अपने बताएंगे कि किस दिन जाएंगे, वो भी बता दिए जाएंगे, वो अपने वीडियो में बताए होंगे ही। प्रेम रंजन सर बताए होंगे, यानी हर एक टीचर जो है आप लोग का बताए ही होंगे। तो रूटीन का फॉलो कीजिए और आप पढ़ाई का मजा लीजिए। तो इस रूटीन पर जो है आप लोग का वीडियो जाएंगे। हाँ, आज जो है मंगलवार है, फिर भी डाला जा रहा है, क्योंकि आप लोग का यह नोटिफिकेशन देना जरूरी था इस वीडियो के साथ साथ। और टेक्निकल ज्यादा इशू होने के कारण जो है लार्जेस्ट वीडियो नहीं बन पा रहा है, इस कारण से क्लास 12th वाला को आज नहीं गए हैं, कल से जाएंगे। तो चलिए आगे की ओर आज से हम लोग अब बढ़ाते हैं। आइए, हम लोग का आज का पहला जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 2 नंबर के बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बिहार बोर्ड में आते हैं। प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर हमारी मातृभूमि कैसी है। मातृभूमि जिसे माँ की भूमि कहते हैं, अथवा इसी को ऐसे पूछे जाएंगे कि भारत महिमा पाठ के अनुसार हमारी भारत भूमि कैसी है। बात एक ही है, या तो मातृभूमि कहिए या भारत भूमि कहिए, यह प्रश्न आते हैं। तो देखिए यहां लिखा गया है भारत महिमा पाठ के अनुसार हमारी मातृभूमि। देखिए ध्यान से, भारत महिमा पाठ के अनुसार, पाठ के आधार पर हमारी मातृभूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य निर्मल एवं ममतामयी भूमि है। ये तो हमने बताए हैं कि देवताओं ने कहते हैं कि भारत जो है यह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। भारतवर्ष में ही वहां के लोग ही जन्म लेकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। और साथ साथ में मेरे जो मिट्टी है वह निर्मल है, स्वच्छ है, एकदम उपजाऊ है और ममतामयी है। ममता है जो अपने स्तन से हमें दूध स्वरूप पानी को देता है, एवं अन्न जो है वो हमें भोजन के रूप में खिलाती है। तो यह ऐसी जो है अपने अमृत को प्रदान करते हैं। प्राकृतिक की सारी
जटाओं से सुशोभित यह धरती अवर्गीय है, यहाँ की खेत उपजाऊ है, वातावरण स्वस्थ है, यहाँ गंगा यमुना आदि नदियों का पानी अमृत की समान है। इस तरह से आप इसे लिखिए। आपको जो है इसमें 2 में 2 नंबर मिलेंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अब हम लोग जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा, देखिए क्या कहा जा रहा, कहा जा रहा देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं, ऐसा पढ़ाएं। या इसी तरह से इसको पूछेगा कि देवतागण भारत के गीत क्यों गाते हैं, अथवा इसी प्रश्न को पूछा जाता है पठित पाठ के आधार पर 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दे। इसी को कहा जा रहा है कि देवता लोग जो है भारत के गीत क्यों गाते हैं। तो भारत का क्यों गीत गाते हैं बताइए, आप लोग का पढ़ाया गया है। तो भारत का गीत गाएंगे, गुणगान करते हैं, क्योंकि यहाँ जो है स्वर और मोक्ष प्राप्त करने की एक साधन है, इसीलिए तो करते हैं। तो आइए इसे क्या कहेंगे, कहेंगे देवतागण भारत देश का गुणगान करते हैं। पूछा कि किस देश का करते हैं, तो भारत देश का करते हैं। और भारत देश का गुणगान इसलिए करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का मात्र एक साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान श्री हरि के सेवा करने योग्य बन जाते हैं। क्योंकि भारत पर कौन प्रसन्न है, तो श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न है। कंप्लीट है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो आप लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसे जरा ध्यान से देखिए। कहा जा रहा भारत महिमा, क्या कहा जा रहा है, भारत महिमा पाठ के आधार, भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, या अथवा इसी को पूछेगा भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। देखिए शिक्षा कहे अथवा संदेश कहे एक ही बात, तो हमने लिखे क्या है उस बात को जरा गौर से देखिए, एकदम प्यार से देखिए। इस तरह से लिख के आइए, 2 में 2 नंबर मिलेंगे, थोड़ा सा भी नहीं कट पाएंगे, बस केवल प्यार से लिखिए। जो प्रश्न पूछे गए हैं तो लिखना है भारत महिमा पाठ के माध्यम से हमें यह संदेश मिलती है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होनी चाहिए। सही बात है। हम भारतीयों को श्री हरि की सेवा एवं मोक्ष प्राप्ति करने का मौका मिला है। यहाँ अनेक धर्म एवं जातियां के लोग एकता भाव से रहते हैं, अर्थात अनेकता में एकता, यही भारत देश की विशेषता है। इसलिए हमें देशभक्त होनी चाहिए। देखिए क्या कह रहा है कि अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता है। देखिए भारत भावनाओं का देश, भावना से कुछ भी किसी को जीत सकते हैं, और अनेकता में एकता जो है मेरी भारत की विशेषता है। याद रखिएगा, भारतवासी यदि है तो आपको देश के प्रति इस तरह समर्पित होना है कि तन मन जीवन धन सब मेरे देश के लिए होना चाहिए। मेरे रगों में बहने वाले हर एक रक्त का कण देश के लिए होने चाहिए। यहाँ जन गण मन अधिनायक की गूंज जो है, बच्चा जवान बूढ़ा सयान एकदम, जहां तक कि कोख में पलने वाले बच्चों को से भी एक ही नारा निकलना चाहिए, जन गण मन अधिनायक की जय है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कंप्लीट है। तो यही होना चाहिए मेरे देश के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में है भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है, क्यों बताया गया है। इसका भारत महिमा पाठ को बताने का हम लोगों के बीच में उद्देश्य क्या है, कवि को क्यों बता रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, भारत महिमा पाठ में पौराणिक एवं आधुनिक से पद संकलित है। सही बात है, 2 पद पुराण से एवं 3 पद आधुनिक से लिए गए हैं। जिस पदों का उद्देश्य यह है कि भारत एवं भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है और भारतीयों की देशभक्ति की ओर पाठक का ध्यान आकर्षण करना है। इसमें जो पद है वो बता रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत एवं भारतीयों का जो है वर्णन करना है और पाठक को देश के प्रति आकर्षित करना है कि देशभक्ति करनी चाहिए। चलिए ये देखिए आप लोग का 5वां नंबर प्रश्न है, भारत महिमा पाठ। देखिए क्या कहा जा रहा है, भारत महिमा पाठ का सारांश प्रस्तुत करें, यानी इसका शॉर्टकट ने सारांश लिखना। और 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, देखिए कई बार बिहार बोर्ड ने पूछे हुए हैं।
तो लिखा गया भारत की धरती पर जन्म लेना बहुत ही गर्व की बात है। भारत की धरती पे जन्म लेना बहुत ही गर्व की बात है। देवताओं ने भी भारतीयों के गुणगान का वर्णन करते हुए नहीं आघाते। देखिए देवता भी कहते हैं कि ऐसा कौन सा काम किया है भारतवासी जहां स्वयं हरि प्रसन्न है, नहीं आघाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक स्वरूप अत्यंत निराली है। विभिन्न प्रकार के जीव, स्थल, भाषाएं और अनेकता में एकता इस देश की विशेषता है। देखिए क्वेश्चन कुछ और अनेकता में एकता भारत की विशेषता ही कभी नहीं छोड़ना, ये सबसे अहम पॉइंट। क्योंकि यहाँ अनेक धर्म और जाति के लोग, हम लोग एकता भाव से रहते हैं और यही होना भी चाहिए। यदि देश को आगे बढ़ाना है तो सभी को लेकर के चलना है मेरे प्यारे साथियों। बिना लेकर के चलिएगा तो ना आप बढ़ पाइएगा, ना ही देश आगे बढ़ पाएगा। याद रखिए, जो देश के लिए मरेगा देश वाला उसको लिए मरेगा, याद रखना है। और देश के लिए यदि ये खलला भी उधरवाना पड़ जाए तो आप उधरवा दीजिए, क्योंकि देश के लिए, याद रखिएगा, देश का कर्ज है हम लोगों के ऊपर। क्योंकि इस देश में हम जन्म लिया तो कर्ज के रूप में कम से कम इसे सेवा करें, याद रखिएगा। नेक्स्ट में कहा जा रहा है, देखिए भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन संक्षेप में करें। या तो ऐसे पूछेंगे अथवा दूसरी तरह से इसे पूछते हैं, भारतीय महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। ये 2 तरह से पूछे जाते हैं। तो 5 वाक्यों में जो भारत महिमा पाठ ने हमने पढ़ाए हैं उसको संक्षिप्त में परिचय देना है। इस प्रकार से आप लिख के आइए, 2 नंबर में 2 नंबर मिलेंगे। देखिए क्या लिखा गया, भारत महिमा पाठ में भारत की महत्व का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य बनता है। इस पाठ में पुराण से 2 पद एवं आधुनिक से 3 पद लिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से ही इतना महत्व दिया गया है कि देवता भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। और तो और यहाँ अनेक धर्म एवं जाति के लोग एकता भाव से निवास करते हैं। अर्थात अनेकता में एकता भारत देश की विशेषता है। यहाँ की खेत उपजाऊ है, वातावरण स्वस्थ है। यहाँ धरती सागरों पर्वतों एवं झरनों से धारण करते हुए नदियों के द्वारा सदा क्या है, सेवित है। कंप्लीट है। इस तरह से इसको लेकर के आइए। भारत महिमा पाठ का यह लेक्चर आपको तब मजा से समझ में आएगा जब इसका पहला पाठ एकदम पढ़ लीजिए, जिसमें संपूर्ण अर्थ को समझाए हैं। एकदम पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़ के आइए, कंप्लीट हो जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा जल्दी आज में है इसलिए क्योंकि अभी जो है टेक्निकल इशू है और ज्यादा लार्जेस्ट वीडियो नहीं बना सकते, तो क्षमा करिएगा आप लोग। कल से परसों होते होते सब जो है सुधर जाएंगे 2 दिन में, तो हम लोग का वीडियो जो है फिर अच्छे से जाने लगेंगे और आप लोग लाइव क्लास भी अच्छा से अब जुड़ पाइएगा। लाइव क्लास एकदम बहुत जरूरी है, आप लोग को जुड़ना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए लास्ट प्रश्न है, इस चैप्टर का लास्ट दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है क्या, जो देखिए ध्यान से, कि भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीयों का विशेषता क्या है, अथवा इसी को पूछेगा। पठित पाठ के आधार पर भारत वर्ष की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। बात एक ही। तो आइए क्या जवाब में लिखे हैं। अनेकता में एकता यही भारतीयों की विशेषता है। तो सबसे बड़ा बात कि अनेकता में एकता ही भारतीयों की क्या है, विशेषता है। तो कह रहा है कि अनेकता में एकता यही भारतीयों की विशेषता है। भारत में लोग जन्म लेकर धन्य हो जाते हैं और श्री हरि की सेवा करते हैं। सही बात है, यहाँ जन्म लेते हैं और धन्य हो जाते हैं, श्री हरि की सेवा करते हैं। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति होता है। भारतीय धर्म एवं जाति के भेदभावों को ना मानते हुए एकता भाव से निवास करते हैं। सभी देशवासियों की देशभक्ति श्रेष्ठ आकर्षण एवं दूसरे के लिए श्रेष्ठ आदर्श रूप है। भारत भावनाओं का देश है, याद रखिए। अब आइए ये 7 सब्जेक्टिव में से आप लोग का एक फिक्स बिहार बोर्ड में आएंगे तो आएंगे, ये चलते 7 याद करिए और एक का जो है आप लोग आंसर पाइए
इसमें कोई डाउट की बातें नहीं है। तो आप लोग का याद रखिए कि 7 में से 1 जरूर मिलेंगे। कंप्लीट है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गए। इसके बाद आइए अब टपाटप लगा लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। इससे प्रश्न ऑब्जेक्टिव से मात्र 20 पढ़िए और 4 पाइए। कौन बड़ा मैटर है, ये हो में अगर लेक्चर देख लिए होंगे तो कंप्लीट ही हो गया होगा। तो आइए, कह रहा है क्या, देखिए पहला प्रश्न जो है इसमें, देखिए जरा आंसर, जरा जवाब दम टनाटन दीजिएगा। कह रहा है भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? बोलिए, बताएगा है भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? बताइए, 4 पद, 5 पद, 3 पद या 10 पद? सोचिए, क्या मारिएगा, आंसर बताइए। तो देखिए, बोलिए बोलिए, आंसर दीजिए, जरा जल्दी जल्दी दीजिए। आप सभी को गुड इवनिंग, एकदम हेलो, जय हिंद, मस्त रहिए, एकदम एकदम है। आप लोग का भरोसा है, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और करते रहिए। तो देखिए, आप लोग बताइए, हाँ कितने पद लिए गए हैं? तो 5 पद लिए गए हैं सर, जिसमें 2 पद पुराण से है। 2 पद कहां से है? पुराण से है। और 3 पद जो है कहां से है? तो आधुनिक से है। याद है ना? चलिए, 2 पद पुराण से और 3 पद आधुनिक से। दूसरा प्रश्न, भारत महिमा पाठ में पुराण से कितने पद लिए गए हैं? ये मैं बोलना है जी, अभी तो बोले 2 पद। भारत महिमा पाठ में आधुनिक से कितने पद संकलित है? आधुनिक से देखिए यहां लिखे हैं, के पद है? 3 पद। तो आधुनिक से कितने पद लिए गए हैं? 3 पद। अगला, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से संकलित है? कह रहा भारत महिमा पाठ का जो पहला श्लोक है यह किस पुराण से संकलित है? तो देखिए, 2 पुराण थे, एक विष्णु पुराण से लिए गए हैं पहला, और दूसरा बताए थे भागवत पुराण से। कंप्लीट है। तो पहला कहना है कि सर पहला जो है विष्णु पुराण से था। ऑप्शन देखिए, भागवत पुराण नहीं होगा, विष्णु पुराण। सही है। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? देखिए, बहुत प्रश्न है, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, पद्य पुराण, वायु पुराण। तो याद रखना है, दूसरा जो है भागवत पुराण से लिए गए। अब नेक्स्ट समझिए, आप लोग बताइए, पुराण के रचनाकार कौन है? बताइए, कितने पुराण हैं? बताए थे ना, पुराणों की संख्या 18 है। और इस पुराण के रचनाकार कौन है? तो उनका नाम क्या है? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास या कालिदास? जल्दी जल्दी टपाटप आंसर दीजिए। हाँ जी, एकदम बिल्कुल राइट है कि महर्षि वेद व्यास, सी नंबर। क्यों होंगे महर्षि वेद व्यास? इसलिए क्योंकि पुराणों का रचनाकार वही किए। भारत महिमा पाठ का आधुनिक पद किसने रचा है? कालिदास, नारद ने, अध्यक्ष ने या नारायण पंडित ने? सॉरी, नारायण पंडित तो नहीं होंगे, ये व्याघ्रपति कथा लिखे है ना। तो आधुनिक पद हमने बताए थे। बताइए क्या होगा आंसर, जरा जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, ये होगा अध्यक्ष महोदय ने लिखे। वाह, एकदम टनाटन आवाज दीजिए, टनाटन आंसर दीजिए। चलिए अगला है, किस देश का गुणगान देवता भी करते हैं? क्या भारत का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का या बांग्लादेश का? ये पाकिस्तान के तो मार के मुंह छोड़ देना चाहिए, है ना। कंप्लीट है। तो बताइए, चलिए, हम लोग सभ्यता संस्कृति वाले इंसान है। भारत हो अथवा पाकिस्तान हो अथवा बांग्लादेश हो। अब पाकिस्तान हम लोग का छोटा भाई है, बाल बच्चा है, उसको माने कि प्यार से मनाते हैं। नहीं मानता तब पूछते हैं। तो देखिए, छोटा बच्चा है, क्या कीजिएगा, वो भी है। लेकिन सभी जगह किसका गुणगान किया गया है? तो भारत देश का। भारत भूमि किससे सेवित है? बताइए, भारत भूमि घिरा किससे है? कह रहा है ऑप्शन ए में सागरों से, पर्वतों से, झरनों से, नदियों से, या इनमें सभी। तो हमने बताए हैं 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा, तो इसी को कैसे लिखिएगा? कहेगा भारत महिमा पाठ किससे सेवित है? तो कहना है भारत महिमा पाठ सागरों से, पर्वतों और झरनों से एवं नदियों के द्वारा क्या है? घिरे हुए। नहीं, ऑप्शन सभी होगा, होगा ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा जा रहा, अहो अमीसाम अस्पृहा, अहो अमीसाम डॉट 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 अस्पृहा ही ना किस पुराण से लिया गया है? देखिए, पहला जो था विष्णु पुराण से लिया गया था। गायंती देव किल गीतकानी धान्यस्तु थे भारत भूमि भागे, ये था पहला से, वो विष्णु पुराण से लिए गए। लेकिन ये करा अहो अमीबा किम कारणी, जो है किम कारणी स्वयं हरि प्रसन्न, यानी किस कारण जो था स्वयं हरि प्रसन्न थे। तो वो अहो अमीसाम बोल रहा था, वो दूसरा पुराण से है। और दूसरा पुराण को हम लोग भागवत पुराण कहते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, गायंती देवा किल गीत्यानी,
गायंती देवाः डॉट डॉट पुरुषा श्रुतवात, यह पद किस पुराण से लिए गए हैं? विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण या गरुड़ पुराण? तो याद रखना है कि सर ये जो है पहला श्लोक था जो विष्णु पुराण से लिए गए हैं। सदा सागर रम्य रूपा, सदा डॉट 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 सागर रम्य रूपा, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? बोलिए, सेवित होगा, वनिंदता होगा, नंदिंदता होगा या बोधिता होगा? तो सदा सेवित है, सागर पर्वते झरना रम्य रूप है ना, तो यहां सदा होगा। अगला प्रश्न, भवंती डॉट 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 पुरुषा श्रुतवात, यहां इसमें किस खाली स्थानों में क्या डलाएंगे? तो कह रहा है भवंती भूय, ये होना चाहिए ना, भवंती भूय पुरुषा श्रुतवात, यानी ए वाला भवंती भूय माने यहाँ का लोग जो है एकता भाव से धारण करते हुए रहते हैं, तो पुरुषा होता है, पुरुष भूया होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखिए 14, धर्म जाति के भेद से युक्त लोग भारत में क्या क्या वहन करते हुए रहते हैं? बोलिए, कलह करते हैं, एकता कहते हैं, अनेकता या शोक करते हैं? आइए, एकता भाव से भारत में ना लोग रहते हैं जी, अभी तो पढ़ाए हैं। किस भाव से रहते हैं? एकता भाव से रहते हैं। देवता क्या गाते हैं? देवता लोग जो हैं क्या गाते हैं? आप लोग बताइए, क्या गाते हैं? गीत गाते हैं, लोरी गाते हैं, स्तुति करते हैं या कुछ नहीं गाते हैं? लोरी तो मेरी माँ सुनाती थी, बचपन में थे तो माँ कहती थी कैसे लोरिया सुना सुना हम लोग का सुताती है, बच्चों का माँ जो है सुलाती है और कहती है, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया लोरिया माँ गाती है, और ये निंदिया निनांदा बन के और बउआ के सुले जो ऐसा ऐसा करके गाते हैं, और एक खुदबुदी चिड़ैया खुदिया चुन चुन खाओ, ऐसा माँ जो है हम लोगों का लोरिया गाती है ना। और उस माँ का प्यार का समझो यार, क्या कहें, दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं है। और आज बहुत ही बढ़िया दिन है कि आज ये जो है जितिया का नहाए खाए, और मैं सभी माताओं को चरण छूकर प्रणाम कर रहा हूं। हे माता, अपना आशीर्वाद हम पे भी बनाए रखिए, हर एक संतान को आप आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप माँ हैं जो हम जैसे पुरुषों का जन्म देते हैं। माँ होती है, माँ नहीं है तो संसार में कोई नहीं है, याद रखिएगा। पिता दूसरा तुरंत शादी कर लेते हैं, जब बच्चा छोट रहता है तो माँ गुजर जाती है, लेकिन माँ एक ऐसी चीज है मेरे प्यारे साथियों कि अगर माँ गर्भवती है और फिर भी अगर पति कुछ हो जाते हैं तो माँ दूसरा शादी नहीं करती, उस बच्चे पर रह जाती है। उस माँ के सहनशीलता को देखो, शक्ति के देखो, उन माताओं को क्या कहिएगा, वो माता नहीं है, साक्षात भगवान ही होते हैं। भगवान और किसे कहिएगा? जो जन्म देता है उसे भगवान कहते हैं। और अगर पृथ्वी पर भगवान है तो मेरी माँ है, आपका माँ है। मेरी माँ माने हर एक माँ, ईमान समझिए, जो हमें इस दुनिया में लाई है, याद रखिएगा। और अगर साक्षात भगवान देखना है तो पृथ्वी पर माँ और बाप यही भगवान है, गुरु भी भगवान ही है, समझ गए ना। तो माता पिता गुरु ये तीन बहुत सर्वश्रेष्ठ होते हैं, इन्हें कहा नहीं जा सकता है मेरे दोस्त। जरा इन्हें आप हद से ज्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि तीन लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बिना स्वार्थ को आपको चाहते हैं कि नहीं मेरे बच्चा अच्छा बन जाए। शिक्षक होते हैं हमारे, पहले क्लासों से जब जाते हैं, छोट होते हैं तो कहते हैं अपने पैरों पर खड़ा होइए, वो होना सिखाते हैं। सोच लीजिए, माँ हम लोग का गोद में बैठाती है ताकि बच्चा का कष्ट ना हो, पिता कंधे पर बैठाते हैं ताकि बच्चा दूर देख पाए। माँ बाप गुरु से बढ़कर इस संसार में कौन है? भले हम लोग मंदिर मस्जिद में पूजा करते हैं, मंदिर हो मस्जिद हो या किसी भी स्थान हो, पूजा करते हैं, लेकिन देवता तो माँ बाप ही होते हैं, याद रखिएगा। कहा गया है नहाए गंगा गौमूती रह गए बैल का बैल, याद रखिएगा। गंगा नहाइए, गौमूती नहाइए, कोई फायदा नहीं है। जो बाप माँ का सेवा कर दिया संसार में उसका नाम होगा, याद रखिएगा। तो आइए अगला करा, देवता क्या गाते हैं? तो देवता लोग गीत गाते हैं, पढ़ाए थे ना। हमारी मातृभूमि कैसी है? विशाल है, निर्मल है, वत्सला या सभी है? मेरी मातृभूमि सभी है, विशाल है, वत्सला है, सुंदर है, आकर्षण है, यानी सभी है। अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भैया इन्हें सोचना है। भारत माता की जय, एकदम जय मेरे साथियों, जय जय, एकदम गुड इवनिंग, जय हिंद। इसी तरह से कमाल करते रहिए। एकदम आप लोग का मैसेज देखते हैं और रिप्लाई देखते हैं तो मजा आ जाता है, आप भी जोश से और जुनून से जुड़े रहते हैं। क्या बात है, वाह। इसी तरह से एकदम पढ़ते रहिए, इस तरह से पढ़ाई लिखाई कीजिएगा
तो आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकते। आइए, धर्म जाति की अभी करा दिए ना। हाँ, भारत महिमा किस देश की महिमा गाई जाती है? अच्छा, 1 मिनट। ये देखिए 2 बार दे दिए गए हैं, वो होते हैं। आगे देखिए, हाँ, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है? बताओ। ईश्वर, जंतु, दानव या मनुष्य? भैया ईश्वर ही तो प्रसन्न है, भारत पर स्वयं ईश्वर प्रसन्न है। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? यानी सभी जगह किस देश की महिमा गाई जाती है? देवता की, पाटलिपुत्र की, विश्व की या भारत की? मेरे प्यारे भारत, भारत के लिए सच कहता हूं यार, सच कहता हूं, दिल से एकदम कह रहा हूं कि देश के लिए एकदम जुनून है और अंदर एकदम उबाल सा खून है। लगता है कि देश के हर हालात में सेवा करना, और कर रहे हैं, करते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक करेंगे, याद रखना। आगे कहा जा रहा है, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? पायसबला है नहीं, उत्पला है नहीं, वत्सला है ना, ममतामयी है, निर्मल और ममतामयी। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? इसमें कुछ नहीं सोचना है, आंख मूंद के मानना है, मेरे भारत देश। कैसी देश? भारत देश। आइए, आगे कहा जा रहा है, जगत का गौरव कौन है? पाकिस्तानी तो कहनो नहीं हो सकता है, ये कहनो नहीं हो सकता है, तो कट्टर है। उसको क्या कहा? चल छोड़िए, हटाइए, ज्यादा बोलिएगा तो दिक्कत हो जाता है ना। आइए, तो कौन है? भारत है। यस सर, भारत। जगत अर्थात संसार का गौरव भारत। सर्व, देखिए क्या कह रहा है, स्वर्गा अपवर्गा अस्पद मार्ग भूते, यानी इसका अर्थ हुआ कि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का भूमि जो है किस देश को कहा जाता है? यही पूछ रहा है। बोलिए, किस देश को कहा जाता है? स्वर्ग और मोक्ष कहां प्राप्ति होती है? भारतवर्ष में। यस सर, भारतवर्ष में होगा। अगला, भारत देश पर कौन प्रसन्न है? तड़ातड़ आंसर दीजिए एकदम, कौन प्रसन्न है? बोल दीजिए एक बार प्यार से। तो भारत देश पे जो है स्वयं हरि प्रसन्न है, हरि हरि। और यहां प्रश्न है, भारत के प्रति भक्ति हमारा क्या बनता है? कर्तव्य, धर्म, पुण्य या कर्म? तो भैया एकदम है कि कर्तव्य बनता है। हर हालात में हमें देश की सेवा करनी है, चाहे जे हो जाए, देश की सेवा करनी है तो करनी है। ये रहा 25 क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है। तो आइए, ये जो रह गया आप लोग का, कितने क्वेश्चन रहे? 25 क्वेश्चन। चलिए देखिए, तो इस तरह से आप जो है मेहनत करते रहिए, और आप लोग का एकदम हदियाना नहीं है, पूरे कोर्स की कहे हैं तो कंप्लीट देंगे बाबू। एकदम मेहनत से पढ़ते रहो, जोश से और जुनून से पढ़ते रहो। और 12th वालों, तुम लोग चाहे जहां रहो, मेरे प्यारे साथियों, सच कहता हूं, चाहे जो भी कुछ हो जाए, आपको हमेशा पढ़ाए जाएंगे। और आप लोग बहुत भोले हैं, एकदम कह नहीं सकते हैं। बच्चे क्या मजेदार होते हैं, तुम लोग के साथ जो है हमें भी मजा आता है, लगता है कि नहीं बढ़िया बच्चा है सब। तो इसी तरह से मेहनत करते रहिए, संपूर्ण भारतवर्ष में नाम फैलाते रहिए। भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व में फैलाइए। और आप लोग का आज लेक्चर नहीं गया, यह बहुत ही मुझे तकलीफ हुआ है। मैं क्या कर सकता हूं, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गए हैं, लेकिन कल से मेरे प्यारे साथियों आप लोग का लेक्चर जाएंगे। कल जाना चाहे, ऐसे कल तक सुधर जाएंगे ना सर? हाँ सुधर जाएगा। हाँ अभी बोलिए, देखिए बोल रहे हैं कि सुधर जाएगा सर जी। हाँ, एक आप जाने रहे प्रेम रंजन सर है, वो बोल रहा है, तो आप सुधर जाएगा, इसमें कोई डाउट की बातें नहीं है। और कल से जाएंगे ही जाएंगे। तो कल जो होगा, याद रखिए, 9th 10th 11th 12th ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो कल की शाम हिंदी का नाम, हिंदी की धारा लक्ष्मण गुरु के द्वारा। और जुड़िए, शाम के 6:30 बजे तहलका मचा पढ़ेंगे, ठीक है? एक ही वीडियो में उसको स्वाहा कर देना है, समझ गए ना? अब एग्जाम में आप लोग का प्रश्न जो है बन जाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जोश और जुनून से मेहनत करते रहिए इसी तरह से। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथी।